नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बताने तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिविल कोर्ट जो क्लर्क की वैकेंसी है उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जो है जो सारी चैनल पे आपने देखा होगा, बट ये आपको नहीं पता इसके बारे में, ये फैक्ट के बारे में नहीं पता है। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इसके एग्जामिनेशंस कब होगी उनसे भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ पे बात करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर भी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी केस हुए थे, बहुत कुछ हुआ था जो कि आपको नहीं आइडिया है, और किस चीज़ के लिए केस हुई थी, क्या प्रॉब्लम आए थे, तो इन सभी चीज़ के लिए बात करेंगे। और स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ये पब्लिश किया है। सो गाइज अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये चीज़ आपको हर एक चीज़। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लर्क के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हुई थी क्लर्क के लिए, तो क्या पहला क्वेश्चन होता है कि क्या सामान्य जाति का जो सीट होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद में दूसरी जो क्वेश्चन थी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे तो समान जाति की जो कट ऑफ थी वो 45 नंबर पे ही उनका चयन हो गया था, तो क्या ये फैक्ट है। और इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं जो अगर अधिक नंबर लाते हैं तो क्या उनका सिलेक्शन सामान्य जाति में हो सकता है, इन सभी की बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स भी इस चीज़ को लेके बहुत सारी बवाल हुई थी, केसेस हुए थे, इसलिए हुए थे क्योंकि सामान्य जाति का जो सीट होते हैं वो एक फिक्स नहीं था। अगर मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं, और अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है वो जनरल में भी हो सकती है। ऐसा बाकायदा मैंने प्रूफ देखा है, उसके अकॉर्डिंग पे बात कर रही हूँ कि अगर आप ओबीसी से आते हैं और अगर आप अच्छे नंबर पे पास आते हैं तो सामान्य जाति पे आपका सामान्य जाति पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को सीट कन्फर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पहली भी हुई थी जो केस हुए थे, और इस बार भी अगर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जाए तो फिर से वैसी नौबत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट को क्लियर कर देनी चाहिए। जो कट ऑफ था 45 नंबर पे इनका जो चयन हुआ था सामान्य जाति पे, तो ये चीज़ है जो आपको मैं किसी और वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगी। बाकी इसके अलावा एग्जामिनेशन से बताऊंगी, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपने एफर्ट लगाइए, अच्छे से एफर्ट लगाइए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। आप मत सोचो कि जनरल में है, SCTA में है या ओबीसी में, आप अपने एफर्ट लगाइए। करते हैं कि इसकी एग्जाम कब तक होगी, कैसी होगी, इन सभी पे बात कब तक होगी। तो आपको मैं बता दूं एग्जामिनेशंस को लेकर कि देखिए जैसे प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करूंगी तो प्रीवियस ईयर में 6 मंथ के अंदर आपकी एग्जामिनेशन हुई थी, बट अगर फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं इसकी सारी सिलेक्शंस की बात करूंगी तो प्रॉपर 4 साल लग गए थे। यानी कि रिजल्ट आते पोस्टिंग देते देते 4 साल लग गए थे। इतनी इजीली एग्जाम नहीं हुई थी। अगर हम 2016 की भी बात करेंगे तो अभी इतनी इजी कैसे हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे। क्वेश्चंस के अलावा सारी कुछ अपडेट जैसे कि रिजल्ट आए हैं उन सभी चीज को अगर आप देखेंगे तो 2016 से लेके आपका 4 साल पूरी लग गई है इन सारी प्रक्रियाओं को पूरे होने में। तो अभी इसमें इतने जल्दी नहीं हो सकते। देखिए मेनली ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप डर जाइए या फिर आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। इन वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कशंस करेंगे कि जो आप लोग एग्जामिनेशंस को लेकर कि एग्जामिनेशंस कब होगी, कैसी होगी, या फिर जो भी आपके मन में टेंशन का माहौल जो बना हुआ है बेसिकली उस चीज को खत्म कर दीजिए। तो आपको मैं बात करूंगी इसके सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्जाम होगा मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम होंगे। मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो में आप सभी को अपडेट दिया है कि जो एग्जाम होगा मार्च से अप्रैल के बीच में इसलिए होगा क्योंकि देखिए मार्च में बेसिकली होली थे। देखिए जब एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही थी तब भी हमने यही कहा कि देखिए 11 फरवरी जो डेट दिया गया था, जो वायरल नोटिस में डेट दिया गया था उस समय बहुत सारे एग्जाम है तो वो पॉसिबिलिटी था ही नहीं। तो मैंने उस संपर्क भी आप सभी से क्लियर की थी कि आपकी जो एग्जाम होगी मार्च से अप्रैल के बीच में होगी। और आज के इस वीडियो में भी हम ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि आपकी होली की बाद से ये सारे प्रक्रिया स्टार्ट की जाएंगे। और अभी क्या है कि बिहार गवर्नमेंट भी थोड़ी सी मतलब ऐसा बोलेंगे कि एग्जामिनेशंस को लेके काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देखा, जो हमारे अध्यक्ष है डॉक्टर SK सिंघल, उन्होंने एग्जामिनेशंस को लेकर भी एक नोटिस एक वीडियोस में एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अभी जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उसमें पूरी मतलब कार्रवाई के साथ एग्जाम लिए जाएंगे। यानी कि जैमर लगवाया जाएगा, CCTV कैमरा के उपलब्ध किए जा रहे। इससे क्या होगा ना कि जो भी
पेपर लीक हो जाती है, या फिर लोग क्या करते हैं ना, फोन वगैरह लेके ब्लूटूथ लगा के एग्जाम में बैठ जाते हैं, पता नहीं चल पाते इतने सारे बच्चों में। तो जैमर क्या करेगा ना, इन सभी चीज पे निगरानी रखेगा और वो उसके द्वारा पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट मोबाइल लेके बैठे हैं या फिर ब्लूटूथ लगा के बैठे हैं। तो इन सभी चीज पे बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट भी बहुत सारी अपडेट लेके आ रही है जिससे प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। यानी कि जो भी एग्जाम में आप लोगों की, आपने देखा कि इससे पहले जैसे एसएससी वाले एग्जामिनेशंस हुए थे, बीपीएससी के एग्जामिनेशंस हुए थे, तो क्वेश्चंस लीक हो गए थे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है, ये स्थिति फिर ना आए, इस सब चीज को लेकर थोड़ी सी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि देखिए, पटना जो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का जो एग्जाम है, ये बेसिकली सिविल कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये लोग भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और पूरी निगरानी देख रहे हैं, जिसको लेकर टाइम लिया जा रहा है। एक्चुअली ये लोग मार्च और अप्रैल के बीच में स्लॉट खोज रहे हैं, जैसे ही मिलते हैं उस स्लॉट पे ये एग्जाम लेंगे। और इसमें क्या है ना कि काफी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो एक दिन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था क्लर्क के लिए या फिर अगर प्यून के लिए, तो सभी ने एक दो जो है क्लर्क है, प्यून है, इन सभी पे अप्लाई किया हुआ है। तो एक दिन तो एग्जाम पॉसिबल है नहीं, तो इन सबको देखा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की ये आ रही थी कि ये पटना एग्जाम है जिसका पेपर जिसका सीट बिक चुके हैं, ये सारे इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो आप सभी से मैं यही बताना चाहूंगी कि देखिए, ये सिविल कोर्ट का एग्जाम है और इस एग्जाम में बिना पढ़े आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। आप कितनी भी अपनी पैसे लगा दीजिए, एफर्ट लगा दीजिए, जब तक आप खुद बैठ के एग्जाम नहीं देंगे तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, थोड़े बहुत अगर आप बात करते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग होता है, तो आज के टाइम में सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता है, आपको जो भी लेना पड़ता है। हाँ, इंटरव्यू में अगर बात करते हैं तो वो थोड़ी सी बेसिक रहेगा, लेकिन एग्जाम तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद एग्जाम नहीं निकालेंगे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो ये सब सेटिंग पे या फिर सीट बिक रहे हैं, इन सब बातों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको अपने तैयारी पे लगे रहनी है। और अभी आपको बता दूं कि अभी आपको किन किन सब चीज पे फोकस करनी चाहिए। जैसे अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए। अभी मेनली जो अभी आपके पास टाइम है ना, जो भी खाली टाइम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। और जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या घर बैठे हम इस सबको क्रैक कर सकते हैं, कि हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। देखिए, सबकी बस की बात नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप फ्री है तो आप चलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप घर बैठे भी रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के ही तैयारी करते हैं। एक देखिए, पढ़ने का एक तरीका जो होता है ना, वो आपको डिफरेंस रखना होगा, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, उन घंटों में आपने कितने कंसेप्ट क्लियर किए, आपका कितना टॉपिक क्लियर हुआ, मैटर ये करता है। तो आप घर बैठे भी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लीजिए, एक 45 डेज का एक स्ट्रैटेजी लेके जाइए, क्योंकि आपको बता दूं कि 45 दिन से ज्यादा दिन नहीं जाएगा, आपका मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगी। तो आपको 45 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन, एक स्टडी का प्लान लेके चलना होगा कि किस तरह से हमको प्लान करना होगा। और आपको बता दें कि देखिए, पढ़ने के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है कि आप इतने घंटा ही पढ़िए। आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये आप लोग सोचते हैं ना कि आप लोग बराबर कमेंट में पूछते हो कि मैम कितने घंटे पढ़ाई करें कि रिजल्ट हो जाए। देखिए, पढ़ाई जो है वो घंटे के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आप जितना घंटा भी पढ़िए, आपने अच्छे से पढ़ाई करिए, मेन वो है आपके पास में। तो ये सारी जो आपकी कमेंट्स थी, उसके अलावा जैसे कि क्लर्क, अगर हम प्रीवियस इसमें बात करेंगे तो क्लर्क हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ और कोर्ट रीडर हुआ, इन तीनों में प्री एग्जाम हुए थे। तो ज्यादा चांसेस है, देखिए स्टेनो में और कोर्ट रीडर में तो फॉर्म बहुत कम अप्लाई किए गए हैं, बट फिर भी चांसेस है कि इसमें हो सकती है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर 2016 की देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें भी है कि आपका होगा। लेकिन वहीं अगर प्यून की एग्जाम की बात करूंगी तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि एक चपरासी बनने के लिए हमको प्री एग्जाम भी देना पड़े, मेंस एग्जाम भी देना पड़े और फिर इंटरव्यू देना पड़े। इंटरव्यू तो कई एग्जाम पहले ही कैंसिल कर दिए गए थे, जबकि ये चलिए सिविल कोर्ट का एग्जाम है तो इंटरव्यू रखा गया है। बट आप खुद सोचिए कि एक चपरासी बनने के लिए क्या ये इतने सारे एग्जाम को देके पास करना ही तभी जाके होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुआ है तो जो नोटिस था उसमें भी ये नहीं बोला गया था कि आपका एग्जाम होगा, उसमें भी सिर्फ यही कहा गया है आप अगर आपके पास अभी भी नोटिस अवेलेबल है तो आप उसमें पढ़िए कि अगर स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं
तो सोचा जाएगा कि प्री एग्जाम हो। और आपको मैं बता दूं कि जो 2016 में एग्जाम हुई थी ना, उसमें भी कोई कम बच्चे नहीं अप्लाई किए थे, उसमें भी काफी ज्यादा बच्चे ने अप्लाई किए गए थे, फिर भी उसमें आपका प्री एग्जाम नहीं हुआ है। इसीलिए आप 50-50 का रेशियो लेके चल सकते हैं कि एग्जामिनेशन ना होने की है। बाकी एज पर गवर्नमेंट जो है बिहार सिविल कोड जो है वो क्या डिसाइड करता है, डिपेंड उस पर भी करता है। हो सकता है कि नए पैटर्न के द्वारा वो प्री एग्जाम ले या फिर नहीं भी ले, दोनों चांसेस है। क्योंकि और पैटर्न की रहा बात कि आपका क्या है, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बताया है सिलेबस को लेकर, तो आप उसको भी जरूर वॉच करिएगा, वो भी मैं पब्लिश कर दूंगी। उसमें क्या होगा कि आपको सिलेबस से लेकर आपकी जो भी मन में डाउट्स है उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। और दूसरी चीज इसमें आपको बता दूं कि आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट लोग जिसमें फॉर्म में गलतियां किया है फॉर्म अप्लाई करने के टाइमिंग में। जैसे इसमें एक ब्लैक पेन से दिया गया था कि आपको ब्लैक पेन से आपको एक रिटर्न में लिख के आपको उसमें देना है, जो कुछ स्टूडेंट ने भी गलती की है, तो आपको सुधारने का भी मौका हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द आपको मिल जाए। रिसेंटली एक अपडेट आए जिसमें आपको सुधारने का मौका दिया जाए। और कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर्म में कुछ गलतियां किए हैं तो क्या उनको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में बैठने मिलेगी, बट आपका जो मेन प्रोसेस रहेगा, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है वहां जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किए होंगे। हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक किए हो, एजुकेशन से रिलेटेड किए हैं, तो जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो जाके प्रॉब्लम होता है। बाकी आपको एग्जामिनेशन को लिए नहीं रोका जाएगा, आपको एग्जामिनेशन डेफिनेट आपको देने को मिलेगा। तो ये सारी जो क्वेश्चंस थी बराबर आप सभी लोग करते थे कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन को लेकर अभी भी कई सारे स्टूडेंट है कि एग्जाम कब होगी, क्योंकि देखिए हर एक वीडियोस में हम एक जो भी मेरा स्टेटमेंट है वो एक ही है। और आप अगर मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने फॉर्म को लेकर भी बताई थी किस समय तक आपके फॉर्म निकलेंगे। उसके अलावा जो भी अपडेट है वो बकायदा एक हम रियल जानकारी देते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन से अच्छा किसी भी चीज को लेके एक रियल जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी वीडियो में बोलते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एग्जाम इस महीना हो जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है। एग्जाम जो है आपका मार्च से अप्रैल के बीच में ही होगा और थोड़ी सी स्ट्रिक्टली होगी, तो आप अपनी स्टडी पे अभी ज्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश करिए जितना ज्यादा बेस्ट करने हो उतना ज्यादा बेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको अपने इसमें बेस्ट देना है। और अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव हुए तो आपके पीछे दूसरे कोई बैठे हुए हैं इस एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए। बहुत लोग तो ऐसे भी है ताकि आपको डीमोटिवेट कर दे, आप नेगेटिव में चल जाए ताकि वो आपकी जगह पे सीट ले ले, तो वो अपने एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपको दूसरी की बातों पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है कि सीट बिक्री हो गए या फिर पेपर लीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस सब बात पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी तैयारी में लग जाना है और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी हमारा सपोर्ट तो आप सभी के साथ में है। हम लोग जो भी अपडेट होती है आपको हम सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं, तो आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से सभी चीज अपडेट मिलते रहेंगे। सो आई होप गाइस कि आपकी सारे जो डाउट्स थी वो क्लियर हो चुकी होगी। सो मैं आप लोगों से अलविदा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे और जो भी आप किस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उसके लिए वीडियो पब्लिश कर सकूं। आपकी जो भी डाउट्स है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका लाइक मिलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चलो वीडियो बनाया तो वो थोड़ी सी अच्छा फील होता है। तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्योंकि ये सारी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो इतनी थोड़ी सी आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।